नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। आमतौर पर दिल्ली की जो लोकल पॉलिटिक्स है, उसमें केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप पर ही हमलावर दिखाई देते रहे हैं। क्या वजह है कि इधर भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ उनके निशाने पर अचानक कांग्रेस भी आ गई है? और पिछले दिनों तो अजय माकन ने जब उनको फर्जीवाल बताया, उनके शीश महल की चर्चा की और तमाम दूसरी जो उनकी विफलताएँ हैं, नाकामियाँ हैं, वो गिनानी शुरू की। तो न केवल केजरीवाल बल्कि आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं और जो दूसरे उनके लोग हैं, वो सब जैसे अजय माकन पर टूट पड़े, कांग्रेस नेतृत्व पर टूट पड़े और उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस के गठबंधन सहयोगी होने के नाते कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल पर इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए और या तो कांग्रेस नेतृत्व अजय माकन के खिलाफ 24 घंटे में कार्रवाई करे, नहीं तो हम इंडी अलायंस से कांग्रेस पार्टी को ही बाहर फेंकवाने के लिए बाकी सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे। तो सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से तमाम तरह की इनको शिकायतें हैं और इनकी दृष्टि से देखें तो वो शिकायतें वाजिब भी हैं क्योंकि अच्छा खासा चल रहा था, ठीक-ठाक मज़े में नौकरी कर रहे थे और मुख्यमंत्री पद एन्जॉय कर रहे थे। कोई किसी तरह की दिक्कत ही नहीं थी, कामकाज भी नहीं करना, किसी फाइल पर हस्ताक्षर भी नहीं करना, किसी मंत्रालय की कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं, किसी नीति की भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, सब दूसरे मंत्रियों से काम करवा रहे थे। अचानक वो नई आबकारी नीति की जाँच होती है, जाँच में सीबीआई और फिर ईडी की इन्वॉल्वमेंट होती है और एक-एक करके फिर गिरफ्तारियाँ शुरू होती हैं। इससे पहले तो कुछ एमएलए, कुछ इनके मंत्री, उन्हीं पर कुछ अलग-अलग से आरोप लगे थे और वो अंदर गए थे। अ, कुछ समय रह कर के आए थे। लेकिन इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके संजय सिंह उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इनके एक और मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग के ही एक दूसरे केस में 2 ढाई साल तक तिहाड़ में रह सकते हैं, सत्येंद्र जैन। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को निशाने पर लेते थे कि वो बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रही है और ये भी आरोप लगाते रहे कि चूंकि खुद जीत नहीं पा रहे हैं इसलिए एलजी के जरिए वो चाहे नजीर जंग हों, अनिल बैजल हों या वीके सक्सेना हों, उनके जरिए हमें परेशान करते हैं और सरकार नहीं चलाने देते हैं। तनातनी मतलब भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के बीच में हुआ करती थी। लेकिन इधर क्या वजह है कि कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल? ये समझने के लिए हमें थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। 2008 में चलते हैं। 2008 के जो रिजल्ट थे विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटें जीती थी और 36% के आसपास उसको वोट मिले थे। कांग्रेस ने 43 सीटें जीती थी और उसको 40% से कुछ ज़्यादा वोट मिले थे। शीला दीक्षित तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई थी। ये 2008 की बात है और तब बीएसपी भी एक छोटी-सी ताकत हुआ करती थी दिल्ली में। उसने 2 सीटें जीती थी और 14% उसका वोट शेयर था। 14% कम नहीं होता है। तो मायावती भी दिल्ली में एक छोटी-सी ताकत थी।
अन्ना आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार की तमाम खबरें आती-जाती रहती थी मनमोहन सिंह के समय, कांग्रेस पर तमाम तरह के आरोप लग रहे थे और आंदोलन में उस अन्ना आंदोलन के गर्भ से ये पैदा हुए, अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के बाकी के सदस्य। उस समय तो इनके साथ बहुत लोग थे। जनरल वीके सिंह से लेकर के किरण बेदी और एडमिरल रामडोस, अ, आनंद कुमार, प्रोफेसर आनंद कुमार, योगेंद्र यादव बाद में आकर के जुड़े थे, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, बहुत लोग थे, कुमार विश्वास। तो एक अच्छी खासी इनकी टीम हुआ करती थी। फिर ये अचानक अ, चुनावी राजनीति में कूद पड़े। आम आदमी पार्टी के नाम से इन्होंने खुद भी आम आदमी का एक बाना-सा पहन लिया, अपने साइज़ से 2-3 इंच बड़ी कमीज, पैरों में वही 200 ₹250 की, 100 ₹150 की चप्पल, ढीली-ढाली पैंट, बिल्कुल जैसे एक आम आदमी होता है वैसे ही। वैसे तो ये बताते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अफ़सर थे, तो वहाँ तो इतने ढीले-ढाले कपड़े पहन कर के जाते नहीं होंगे। लेकिन लोगों को ये बताने के लिए कि मैं आप ही जैसा हूँ, आम आदमी जैसा ही हूँ, तो इन्होंने वो रूप धारण किया और सिर पर टोपियाँ लगानी शुरू की। मैं हूँ आम आदमी और हमें स्वराज चाहिए और लोकपाल चाहिए और पता नहीं इस तरह की जो है इन्होंने सब वो मुहिम चलाई। 2013 जब विधानसभा का अगला चुनाव हुआ, तो उसके रिजल्ट सुनिए। भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें, यानी 2008 में जब शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, तो भारतीय जनता पार्टी की 23 सीटें आई थी। पर 2013 में क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बन चुका था और मतदाता खिलाफ हो गए थे और शीला दीक्षित भी 3 अ, बार से मुख्यमंत्री थी, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता ही है और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन दिल्ली में चला ही हुआ था अन्ना के नेतृत्व में। तो लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को 23 से बढ़कर के 32 सीटें मिली और उसका वोट प्रतिशत रहा 33%। वोट प्रतिशत घटा, 36 से 33 आ गया, लेकिन सीटें 23 से 32 हो गई। आम आदमी पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ी थी, उसने 28 सीटें जीत ली, पहले ही झटके में और उसको 29% से अधिक वोट मिले। कांग्रेस पार्टी जिसे 2008 में 40% वोट मिले थे, उसके सीधे घट कर के 24% रह गए और वो केवल 8 सीटें जीत पाई। बहुमत के लिए 35 सीटें चाहिए और बाद में बच्चों की कसम खाने वाले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के ही सहयोग से सरकार बना ली। कांग्रेस के 8 और इनके 32, तो बहुमत हो गया। वो 49 दिन सरकार चली, गिर गई। फिर चुनाव हुए और ये 2015 में चुनाव हुए, 2013, और इस बीच वो सारे काम हो गए, सरकार भी इनकी गिर गई और 2015 में जब चुनाव हुए, तो आम आदमी पार्टी को मिली 67 सीटें, 28 से सीधे 67 सीटें मिली और इनका जो वोट ऑफ परसेंटेज था, वो भी 29% से सीधा छलांग मारते हुए पहुंच गया 54% पर। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट 32% रहा, जो 29% था 2013 में, वो बढ़ा 33% था। तो उसमें से 1% के आसपास घटा, बढ़ा नहीं, और वो केवल 3 सीटों पर सिमट गई। लेकिन कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस 0 पर आ गई, एक भी उसको सीट नहीं मिली
और उसके वोट परसेंटेज भी 9.7 रह गए। यानी कांग्रेस की कीमत पर अरविंद केजरीवाल आगे बढ़े। 2015 के बाद अगला विधानसभा चुनाव हुआ 2020 में। और 2020 में क्या हुआ? आप कांग्रेस का रवैया देखिए। राहुल गांधी की जो नीति है, घर फूंक तमाशा देखने की। राहुल गांधी ने सोचा कि मैं तो मेरा घर भले ही फूंक जाए, पर भारतीय जनता पार्टी के घर में दीपक नहीं जलना चाहिए, उनकी सरकार नहीं बननी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भी कैंडिडेट खड़े किए, वो तो उसको करना ही था। कांग्रेस ने भी सबको टिकट दिए, चुनाव लड़े गए और एक बार भाई बहन एक रोड शो निकालने के अलावा दिल्ली में प्रचार के लिए नहीं गए 2020 में। यानी इन्होंने केजरीवाल के लिए खुला मैदान छोड़ दिया। और वोट डिवाइड ना हो, खासतौर से मुस्लिम के, इसलिए राहुल गांधी ने अपने आप को बैक कर लिया। यानी कांग्रेस ने आत्महत्या करने का फैसला किया ताकि अरविंद केजरीवाल जिंदा रहे, उनकी पार्टी जिंदा रहे और वो सत्ता में वही रहें, भारतीय जनता पार्टी ना आने पाए। नतीजा जानते हैं क्या हुआ? 2020 के रिजल्ट बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी 8 सीट जीत गई, उसको 38% से अधिक वोट मिले। आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीत गई और उसके वोट परसेंटेज रहे करीब करीब 54% के आसपास, 53.8% रहे। और कांग्रेस के 0 सीट, खाता नहीं खुला। और ये 9.7% से 2015 में 9.7% से लुढ़क कर सीधे 4.3% पर आ गई। तो अरविंद केजरीवाल के लिए तो बल्ले बल्ले थी, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 2013 में कांग्रेस को ही तो रिप्लेस किया था। वो मुख्यमंत्री बने थे और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री नहीं बन पाई थी। और पूरा कैंपेन 2013 का आप उठा करके देखें तो शीला दीक्षित पर ही भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने लगाए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स लगा लीजिए, या ये कि इनके घर में तो एसी ही एसी हैं, कितना बिल आता होगा, कौन भरता होगा, सचिवालय में भी एसी ही एसी लगे हुए हैं। मैं तो डर जाता हूं ये सोच करके कि जिस दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में इतने गरीब लोग रहते हों, वहां का मुख्यमंत्री 12-12 एसी, और इनके तो टॉयलेट में भी सुनते हैं कि एसी लगा हुआ है। इस तरह के प्रचार करके शीला दीक्षित को भी हराया इन्होंने, ये जीते और मुख्यमंत्री बने। और 2020 में कांग्रेस की अपनी गलती से वो खत्म हो गई, 4% वोटों पर सिमट गई और अरविंद केजरीवाल की फिर से सरकार बन गई। अब 2024, वैसे लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो हर बार 2014, 2019 और 2024 भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के 50% से ज्यादा वोट मिले। और अरविंद केजरीवाल कभी 18% पर रह गए, कभी 22% पर रह गए, कभी 24% पर रह गए। एक बार कांग्रेस के वोट इनसे ज्यादा थे लोकसभा चुनाव में। 2024 में कांग्रेस ने जो अरविंद केजरीवाल का तौर तरीका था, इंडिया अलायंस में हैं दोनों, अभी भी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह की कलाकारी इन्होंने पंजाब में की कि हम तो 13 की 13 सीटों पर लड़ेंगे, यानी हरियाणा में 1 सीट कांग्रेस से हड़प ली, छुड़वा ली, गुजरात में 2 छुड़वा ली,
यहाँ दिल्ली में कहा कि 3 सीटों पर तुम लड़ लो कांग्रेस से कहा और 4 पर हम लड़ेंगे। चंडीगढ़ की सीट भी चलो तुम ही लड़ लो। लेकिन पंजाब में 13 की 13 सीटों पर इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। वहां कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। कांग्रेस वहां लड़ी और कांग्रेस ने 7 सीटें जीती। 13 में से 7 सीटें जीती और अरविंद केजरीवाल केवल 3 सीटें जीत पाए पंजाब में। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि कांग्रेस को जरा सा भी स्पेस अगर मिला तो वो अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा सकती है और इनको वहीं पहुंचा सकती है। यानी विधानसभा में जो इनकी 2013 में सीटें आई थी 28, उतना नीचे धकेल सकती है। कांग्रेस ने जो फैसला किया है कि इस बार ताकत से लड़ा जाएगा, 2020 की तरह नहीं लड़ेंगे और ताकत से लड़ेगी कांग्रेस, इसका पहला संकेत उन्होंने दिया संदीप दीक्षित को ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार करके। नई दिल्ली सीट से उनकी माताजी शीला दीक्षित वाली सीट से ही संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने के लिए टिकट देने का फैसला किया। उधर भारतीय जनता पार्टी भी एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसे ज्यादा हवा दी। तो ये जो अजय माकन ने हमला बोला था अरविंद केजरीवाल पर और उसके बाद अरविंद केजरीवाल और ये सारे के सारे जो टूट पड़े कांग्रेस के ऊपर, इसकी वजह एकमात्र ये है, ये जो शराब घोटाला, बस खरीद घोटाला, बस मेंटेनेंस घोटाला, एडवर्टाइजमेंट घोटाला, जलकल विभाग का घोटाला, जितने भी तमाम ये जांच पड़ताल इस समय चल रही है, उसको अरविंद केजरीवाल अगर वो सोनाक्षी सिन्हा वाले डायलॉग में उसको पिरोएं कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो वैसे ही राहुल गांधी तो कहते रहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ये भारतीय जनता पार्टी वालों के जो थप्पड़ पड़ते हैं, जांच एजेंसियों के रूप में जो भी कुछ कार्रवाइयां होती हैं और एलजी की भी प्रेम पत्र इनको मिलते रहते हैं, तो उन थप्पड़ों से डर नहीं लगता है इनको। ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी नेतृत्व विहीन है लोकली दिल्ली में। अभी कोई ऐसा चेहरा वो लेकर के सामने नहीं आई है जो अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे सके। लेकिन ये जो मोहब्बत की दुकान है इनकी, कांग्रेस पार्टी की, ये अगर परवान चढ़ेगी, इसने अगर पूरी ताकत से चुनाव लड़ लिया, तो फिर अरविंद केजरीवाल की लुटिया डूब जाएगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की आस उम्मीद किन से रहती है? मौलानाओं से रहती है, मुल्ला मौलवियों से रहती है, इमामों से रहती है, मुसलमानों से रहती है। वो इमाम और मुल्ला मौलवी आजकल उनके रेजिडेंस पे प्रदर्शन कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 17 महीने से तो आपने वेतन ही नहीं दिया हमारा। तो कई दांव इधर अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। महिलाओं को खुश करने के लिए 2100 रुपये महीना देंगे आपको। ग्रंथियों और पुजारियों के लिए भी कह दिया 18,000 रुपया महीना देंगे आपको। कई तरह की इस तरह की गिमिक्री हो रही है। फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। अंबेडकर के नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा कर दी। क्यों घबराए हुए हैं? क्योंकि अगर मुस्लिम नाराज दिखाई दे रहे हैं, कारण चाहे जो हो, और कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है, तो अरविंद केजरीवाल को खतरा कांग्रेस से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी से उतना अभी भी उसको खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें
अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।